Good morning students, welcome to online classes. So students, today I will teach you about interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है और टाइप ऑफ interrogative sentence. तो students, सबसे पहले हम देखते हैं interrogative sentence की पहचान. तो क्या होती है interrogative sentence की पहचान? A sentence that asks a question is called an interrogative सेंटेंस. कोई वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है एक प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है. तो स्टूडेंट्स, क्या होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस? वे सेंटेंस जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो इस सेंटेंस में क्या है स्टूडेंट्स? एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आपका नाम क्या है? तो यह क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. उसी तरह से आर दे यूअर, क्या वे आपके मित्र हैं? तो इसमें भी क्या है? एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यह भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. आगे स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं. जैसे असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है यस नो टाइप क्वेश्चंस और सेकंड है WH टाइप क्वेश्चंस. तो सबसे पहले देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस. यस नो टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी होती है और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, उन्हें यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं. क्या होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस? वे वाक्य जिनके स्टार्टिंग में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगी होती है और जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके, उन्हें कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, वाज ही ए ब्लाइंड मैन? क्या वह एक अंधा व्यक्ति था? तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. इसमें क्या है? वाज. स्टार्टिंग में वाज है. वाज क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद अगर हम इसका उत्तर दें वाज ही ए ब्लाइंड मैन, इसका उत्तर हम हाँ या ना में भी दे सकते हैं, यस या नो में है. तो ये क्या है? एक यस नो टाइप क्वेश्चन है. आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे है लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? सबसे पहले है बी और उसके रूप एम, आर, इज, वाज, वर, बीइंग. उसके बाद है कैन, कुड. उसके बाद डू, डिड, डज, डूइंग. हैव, हैड, हैज, हैविंग. मे, माइट, मस्ट. शैल, शुड, विल, वुड. तो स्टूडेंट्स, ये है ऑक्सिलरी वर्ब्स की लिस्ट. अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको ये वर्ब्स दिखें तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है? एक यस नो टाइप क्वेश्चन है. आगे देखिए, आगे है WH टाइप क्वेश्चंस. WH टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों के प्रारंभ में इंटेरोगेटिव वर्ड्स लगे होते हैं तथा जिनके उत्तर में कोई तथ्य देना जरूरी होता है, उन्हें WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं. क्या होते हैं स्टूडेंट्स WH टाइप क्वेश्चंस? वे सेंटेंस जिनके स्टार्टिंग में इंटेरोगेटिव वर्ड्स लगे होते हैं और जिनका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सके. इनके लिए क्या चाहिए? एक पूरा सेंटेंस चाहिए इनका उत्तर देने के लिए. उन्हें कहते हैं WH टाइप क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो ये है, शुरू होता है वेयर से. वेयर क्या है? एक इंटेरोगेटिव वर्ड है. और उसके बाद अगर इसका हम उत्तर देना चाहें तो हाँ या ना में इसका उत्तर नहीं दे सकते. इसके लिए पूरा सेंटेंस चाहिए. तो इसलिए ये क्या है? एक WH टाइप क्वेश्चन है. आगे है लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स. स्टूडेंट्स, WH वर्ड्स की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है. तो क्या है WH वर्ड्स की लिस्ट? व्हाट, विच, व्हेन,
वेयर, हु, whom, whose, why, whether एंड हाउ। ये है WH वर्ड्स की लिस्ट। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये वर्ड्स आते हैं तो आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक WH टाइप क्वेश्चन है, WH टाइप का सेंटेंस है। आगे स्टूडेंट्स, आगे है रिमेंबर, याद रखने योग्य एक बात है इसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन अवश्य लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस के अंत में आपको ये मार्क दिखता है तो आप उसे देखकर समझ जाओगे कि यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है। किसी सेंटेंस के अंत में अगर ये मार्क है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो आप इसे देखकर समझ जाओगे कि ये है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये था आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस और उसकी पहचान, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लें और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।